नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित लक्ष्मी नारायण दीक्षित आपको अपनी दूसरी वीडियो लेकर कुछ आगे के लिए ज्योतिष के विषय में बताना चाहता हूँ। आपने मेरी पहली वीडियो में जिस तरह से देखा कि सृष्टि की रचना में उस निराकार ईश्वर ने 12 राशियाँ बनाई और इस पृथ्वी पर 12 राशियों से घड़ी बनाई। अब आगे मैं इस चर्चा को बढ़ाता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस संसार के अंदर जो भी तत्व है, जो भी चीज़ हैं, वस्तु हैं ब्रह्मांड में, वह सब उस परमात्मा ने सृष्टि जगत के लिए बनाई हैं और वह परमात्मा निराकार है। और उस निराकार परमात्मा ने भगवान को बनाया है। जैसा आप जानते हैं, भगवान के कहीं मतलब हो सकते हैं, परंतु उस निराकार परमात्मा ने जिस भगवान का जिक्र किया है, मैं आपको उसके बारे में बतलाता हूँ। भगवान के सही मायने इसके संधि विच्छेद करने के पश्चात मालूम चल जाते हैं। जिस तरह भा से भूमि, गा से गगन, व से वायु और आ से अग्नि है और ना से नीर है। ये परमात्मा ने भगवान शब्द जो हैं ये 5 तत्वों से लिया है और 5 तत्व से अग्नि तत्व और वायु तत्व और पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये 4 तरह के तत्व दिखलाई देते हैं। और जो 5वां तत्व है वह गगन, जिसको हम आकाश तत्व कहते हैं। आकाश तत्व जो है असल में वह आत्मा की तरह से है, जो सभी 4 तत्वों को मनुष्य के शरीर की तरह से चलायमान बनाए हुए है। और सृष्टि जगत में ये आकाश तत्व जो है, जिसको हम गगन तत्व कहते हैं, इसके अंतर्गत अग्नि तत्व और वायु तत्व और पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये 4 तरह के तत्व समाये हुए हैं। इस प्रकार अग्नि तत्व और वायु तत्व से 12 राशियों में 2 षटकोण बनते हैं और उसी तरह से पृथ्वी और जल तत्व से भी 2 षटकोण बनते हैं। 2 षटकोण जो हैं ये अलग अलग तरह के हैं। अब मैं आपको इन दोनों षटकोण के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आपको मालूम है, 12 राशियां हैं और 12 राशियों में 4 तत्व मौजूद हैं। सर्वप्रथम जो मेष राशि है और उसका स्वामी मंगल है, और इसी तरह से यह अग्नि तत्व की राशि है। उसी तरह से सिंह राशि 5वीं राशि है, यह अग्नि तत्व है। और उसी तरह से तीसरी जो राशि है वह धनु है, यह भी अग्नि तत्व की राशि है। यह एक ट्रायंगल बनता है। आप मेरे उल्टे हाथ की तरफ देख रहे हैं, जिसमें एक ट्रायंगल का मैंने जिक्र किया है, जो 3 राशियों से बनता है। प्रथम राशि मेष, द्वितीय राशि सिंह और तृतीय राशि धनु है। ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं। यह एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के ऊपर, त्रिकोण के ऊपर दूसरा त्रिकोण जो बनता है, यह वायु तत्व की राशि का है, जिसमें प्रथम राशि मिथुन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मिथुन राशि 3 नंबर से शुरू होती है। और दूसरी जो इसकी वायु तत्व की राशि है, यह तुला राशि है। यह आप देख रहे हैं 7वीं राशि है। और तीसरी जो राशि है यह कुंभ राशि है, इसका चिन्ह 11 है और यह दूसरा त्रिकोण है। यानी कि एक त्रिकोण के ऊपर दूसरा त्रिकोण रखा हुआ है। इसी को हम
षटकोण कहते हैं, परंतु यह षटकोण अग्नि और वायु तत्व की राशियों से बना है। आप इसको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। ये दो त्रिकोण से एक षटकोण बना है। इस तरह से यह 6 राशियां हो गई हैं अग्नि तत्व और वायु तत्व को मिलाकर। अब हम आते हैं दूसरे षटकोण पर। जैसा कि दूसरा जो षटकोण है, इसमें पृथ्वी राशि और जल तत्व की राशियां समाहित हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कर्क राशि। इसका चिन्ह 4 है, आप इसे देखें 4 यहाँ पर कर्क राशि जिसका तत्व जल है यह लिखा हुआ है। और दूसरी जो राशि है यह वृश्चिक राशि है, इसका चिन्ह आप देख रहे होंगे 8 लिखा है। और तीसरी जो राशि है इसका जो चिन्ह है 12 है, इसको हम मीन राशि बोलते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन ये त्रिकोण जो है यह जल तत्व की राशि से बना है। और दूसरा जो त्रिकोण आप देख रहे हैं यह प्रथम जो राशि है वृष राशि है, और इसका स्वामी जो है शुक्र होता है। यह प्रथम पृथ्वी तत्व की राशि है। और दूसरी जो पृथ्वी तत्व की राशि है यह कन्या है, और इसका स्वामी बुध होता है। इस तरह से जो तीसरी राशि बनती है यह मकर है, और इसका स्वामी शनि है। यह पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं। जैसा कि आपने मेरी बातों के माध्यम से सुना कि ये 2 षटकोण 12 राशियों से ही बने हैं। पहला षटकोण अग्नि और वायु तत्व से बना है, और दूसरा षटकोण पृथ्वी और जल तत्व की राशियों से बना है। और रब यानी ईश्वर ने ये 2 षटकोण का जो पूर्ण ज्ञान है यह एक प्रोफेट सोलोमन और दूसरे प्रोफेट डेविड को दिया था, जिन्हें मुस्लिम लोग हजरत सुलेमान और पैगंबर दाऊद कहते हैं। इन दोनों के षटकोण पर आधारित ज्ञान आज लुप्त हो चुका है, परंतु सन 1400 साल पहले इस महान दार्शनिक ज्ञान को उस परमात्मा ने हजरत अली साहब को दिया, जिसको इल्मे जफ़र कहा जाता है। परंतु पहले के दोनों पैगंबरों के दौर में इसको नुजूम कहा जाता था, यानी सितारों की चाल। और इस छुपे ज्ञान के ही हिंदू यानी सनातन के धार्मिक ग्रंथ में यानी ऋग्वेद में ज्योतिष कहा गया है। और 115 साल पहले छपी मेरे दादाजी के द्वारा पुस्तक मुझ तक पहुंची है, और इस पुस्तक को आप देखेंगे करीब 115 साल पहले इसको छापा गया था, और जिसमें अरबी, फारसी, संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। और यह बहुत अपने आप में पूर्ण ज्ञान से प्रभावित है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।